क्यों? देखो बीच में रुक जाओ। बीच में नहीं, क्यों? बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब देखो बीच में बीच में नहीं, अब तुम्हारी तुम्हारी सारी वार्ता को हमने बिल्कुल प्रतिबद्धता से सुना है और जितनी प्रतिबद्धता से हमने सुना है ठीक उतनी प्रतिबद्धता से तुम भी सुनो। ये निर्णय ये लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, तुम करो। बिल्कुल ये छोड़ बिल्कुल तुम घबराओ नहीं, हम कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर देने दो। उत्तर उसका संक्षिप्त उसका उत्तर संक्षिप्त आने दो। अब धैर्य से सुनो, जितनी धैर्य से हमने सुना है उतने धैर्य से तुम भी सुनो। तुमने कहा राम की कृपा मिल जाए, तो पहली बात तो ये है कि राम की कृपा तो परशुराम के ऊपर है। राम की कोई बात नहीं, राम का कोई विरोध नहीं, हमारा तो अपराधी को लेकर के विरोध है। और अपराधी कौन है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। और वही बात राम की कृपा की, तो राम की कृपा है। संभालो व्यास जी, मानसकार जी ने लिखा है, ये ग्रंथ में तुमने देखा नहीं, राम की कृपा परशुराम के ऊपर है और राम परशुराम के सहचर हैं, राम परशुराम के विरोधी नहीं है। तो फिर विरोध होना नहीं चाहिए। तो किसका ये धनुष तोड़ने वाला क्या राम है? बिल्कुल विरोध होना नहीं चाहिए। फिर वही बात है, अरे हम अपराधी का विरोध कर रहे हैं, राम बीच में कहां से आ गया? तो जबरदस्ती का लगा रहे हैं, समझो है? ये जबरदस्ती और क्या? राम की कोई चर्चा है क्या? भाई राम हमारे पास आया और राम ने कहा नाथ है, सुनो एक एक वार्ता को सुनो। नाथ शंभु धन जानी हारा क्यों एक दास तुम्हारा। देखो हालांकि राजनीति बहुत है, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम समझ गए थे राजनीति क्या है। नहीं हम नहीं कर गए, तुम्हारा भाई प्रस्तुत कर रहा है राजनीति। अब देखो सुनो, उसको धैर्य से सुनो, क्योंकि लोगों को जाने दो कम से कम बात क्या थी तुम्हारी। राजनीति का पहला बिंदु ये है, उसने कहा है नाथ शंभु, एक एक शब्द सुनो, नाथ शंभु धनु जानी हारा अहोशीय क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? कौन है ये नहीं पता है। ये राजनीति का पहला बिंदु है। और फिर राजनीति की दूसरी परिभाषा उसने लगाई, क्या कहा? आयसु आयसु का कहिए कि नमोषी जय है सब राजा, नहीं तो समस्त राजागण मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा नियम नहीं है। देखो ये जितने लोग बैठे हैं ये सब जान जाएंगे, एक ये नियम है, अगर कोई जैसे कोई देश विरोधी है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है, तो दंड का अधिकारी पहले वह है जिसने उस देशद्रोही को अपने यहाँ संरक्षण दिया है। ये संवैधानिक नियम है। ठीक वही अभी है, अभी तुम्हारी कई बातें हैं, उसका संक्षिप्त उत्तर लो। नहीं तुमने कई बातें हैं उसमें, अभी ममता वाली बात नहीं आई, अभी कृपा वाली बात नहीं आई, अभी बहुत सारी अधूरी है। तो उसको जैसे धैर्य से मैंने सुना वैसे तुम भी सुनो। इसलिए संवैधानिक नियम है, अगर कोई देशद्रोही है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है, या दूसरी भाषा में कहा जाए पनाह दे रहा है, तो जिसने उस देशद्रोही को अपने यहाँ संरक्षण दिया है, पनाह दी है, वह दंड का अधिकारी है। ठीक वही नियम हमने लगाया। हमने तो रास्ता भी निकलने का दिया, वैसे रास्ता निकलने का होता नहीं है, लेकिन रास्ता भी निकलने का दिया। सो भी लगाओ बिहाई समाजा और नहीं तो न तुम्हारे जय है सब राजा, नहीं तो समस्त राजागण मारे जाएंगे। अब तुमने कहा राम की कृपा है, और राम की कैसी कृपा है? राम के हम सहचर हैं। घोर धार रघुनाथ ऋषाली यह घाट सुबद्ध और राम बरबाली। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है, और जिस नदी की घोर धारा के समान परशुराम का क्रोध है, उस नदी के घाट राम की वाणी है। तो हम सहचर हुए कि विरोधी हुए?
तो भाई हम तो सहचर हुए, हम विरोधी नहीं हैं, हम लीला के समर्थन में हैं, लीला के विरोध में नहीं हैं। फिर वही बात हमारी है, हम अपराधी के विरोध में हैं, ना कि राम के विरोध में। एक बात। दूसरी बात तुमने कहा ममता का, वो परमात्मा कहता है कि हमारे चरणों से ममता करो, परमात्मा के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो मार डालेगा तुम्हें। क्योंकि परमात्मा का कोई एक सिद्धांत नहीं है। परमात्मा एक जगह ये कहते हैं कि हमारे चरणों से ममता करो, और दूसरी ओर परमात्मा का दूसरा सिद्धांत खड़ा है, और वही परमात्मा कहते काल काल कराल प्याल खाता राक्षसी नमत राम अकाम ममता जही। काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले गरुण स्वरूप परमात्मा को भजो, जिनके चरणों में प्रणाम करते ही वो ममता रूपी विकार नष्ट हो जाता है। ऐसी है ममता विकारी। फिर परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे करे ममता? से तुम्हारा है, वो आपको अपने आप को दास कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तो कहाँ यीशु का है और कहिए किने मोही है। वो तो आज्ञा के धरातल पर खड़े हैं। अब पंडित जी महाराज ऐसे सहचर हैं कि प्रति उत्तर में कहते क्या है? क्या कहते हैं? कहा सुनो राम जय शिव धनु को राम। तो कहा सहे से बाहु समसो ये समाजा। सहचर आए, ये सहचर आए, क्या कह रहे हैं? कहने मोरे जय है सवेरा जा। महाराज हमारे लिए क्या है? क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है कि हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, तो हमने राम से कहा राम सुनो राम, सुनो राम। इसमें राम के लिए हमने कोई आदेश नहीं दिया है, इसमें राम का विरोध नहीं किया है। जो हमारी घोषणा है, हमारी घोषणा केवल अपराधी का विरोध कर रही है। सुनो, और स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधी कौन है। सुनो राम जय शिव धनु थोड़ा साहस पाहु सम सो रिपुमोरा सो बिलगाओ। सो माने वह एक वचन करता है। सो वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो बिलगाओ, अब कोई भी हो सकता है। सो बिलगाओ, अब देखो बचाव पक्ष भी दिया है, निकलने का रास्ता दिया है, और अगर फिर भी धनुष तोड़ने वाला नहीं निकल रहा है तो मरने को आ रहा है तो मरे आगे। फिर भाई हम तो उसे बचाना चाहते, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर नहीं बच रहा है, वो मरने को उतारू है तो फिर मरे आगे। सो बिलगाओ और बिहाई समाजा। सो बिलगाओ, वो स्वयं अलग हो जाए। कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो बिहाई समाजा, समाज उससे अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे जय है सब राजा, नहीं तो समस्त राजा का मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा नियम नहीं है। देखो ये जितने लोग बैठे हैं ये सब जान जाएंगे, एक ये नियम है। अगर कोई, जैसे कोई देश विरोधी है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है, तो दंड का अधिकारी पहले वह है जिसने उस देशद्रोही को अपने यहाँ संरक्षण दिया है। ये संवैधानिक नियम है। ठीक वही अभी है। अभी तुम्हारी कई बातें हैं, उसका संक्षिप्त उत्तर लो।
नहीं, तुमने कई बातें हैं उसमें, अभी ममता वाली बात नहीं आई, अभी कृपा वाली बात नहीं आई, अभी बहुत सारी अधूरी है। तो उसको जैसे धैर्य से मैंने सुना वैसे तुम भी सुनो। इसलिए संवैधानिक नियम है, अगर कोई देशद्रोही है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है या दूसरी भाषा में कहा जाए पनाह दे रहा है, तो जिसने उस देशद्रोही को अपने यहाँ